सीजीआई चंद्रचूड़ यूपी डीजीपी पर क्यों भड़के? सीजीआई चंद्रचूड़ ने डीजीपी यूपी को क्या चेतावनी दी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वैसे तो अपने सौम्य और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अदालत में 3 कैदियों की एक याचिका की सुनवाई करते हुए वे गुस्से से भर उठे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस नाराजगी का कारण बनी उत्तर प्रदेश सरकार। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पानी अब धीरे धीरे सिर के ऊपर निकल गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए मजबूर न किया जाए कि यूपी डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को अदालत में बुला लिया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर के महीने में कहा था कि अर्हता पूरी करने वाले कैदियों को समय से पहले रिहाई का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर से ये कड़ी टिप्पणी यूपी की एक जेल में बंद 3 कैदियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई थी। इस मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वो कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि तीनों कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपनी याचिका में समय से पहले रिहाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस याचिका पर कहा कि इसमें कुछ कैदी ऐसे हैं जो 20 से 22 साल से जेल में बंद हैं, जबकि अवमानना का मामला अब दाखिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कड़े लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को हमारा आदेश मानना ही होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे इस तरह का मामला सामने आता है तो सीधे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को समन जारी किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने खुद व्यक्तिगत पेशी से छूट दी हुई है, लेकिन अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो वे व्यक्तिगत तौर से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी करने से हिचकेंगे नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वे अदालत में अधिकारियों को नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वे सरकार, शासन और नागरिक व्यवस्थाओं से जुड़े कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर कोर्ट के निर्देशों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो अधिकारियों को समन करना ही पड़ेगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में एएजी गरिमा प्रसाद को अवमानना कार्रवाई की कॉपी सौंपने को कहा और साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि वे जब भी इस तरह के मामलों को देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वे कोर्ट रूम में डीजीपी को जरूर समन करेंगे, लेकिन फिर वे नागरिक व्यवस्थाओं के कामों के बारे में सोचकर रुक जाते हैं। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें कोर्ट ने 2 आईपीएस अधिकारियों को कस्टडी में लेने को कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर स्टे लगा दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तो हम इस तरह के आदेशों पर रोक लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोर्ट के आदेशों को ही नजरअंदाज होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी इस तरह के आदेश नहीं देना चाहते जिससे अधिकारियों की परेशानियां बढ़ जाएं। दरअसल कैदियों को लेकर मानवाधिकार आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ऐसे कैदी जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है और जो सीआरपीसी की धारा 433A के दायरे में आते हैं तो वे 14 साल की सजा पूरी करने के बाद समय से पूर्व रिहाई के योग्य माने जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।